हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जो आप बहुत इजीली बैंक निफ्टी के चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी स्टार्ट करना है। उसमें 5 मिनट का जो कैंडल जो टाइमिंग है, टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट का रहेगा। कैंडल स्टिक ही आपको यूज़ करना है। करेक्ट। तो ये चीज़ 5 मिनट्स और कैंडल्स साथ में आपको 20 SMA 20 SMA यानी जो आपका मूविंग एवरेज है वो 20 वाला चाहिए, 20 पीरियड का। बस इतनी चीज़ें ही चाहिए इस स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए। और कैसे ट्रेड करना, कैसे एंट्री करना, एग्जिट करना, मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ अभी। जब मार्केट ओपन होता है तो ये आज 10 फरवरी का है। पहला कैंडल क्या है? ग्रीन है। ओके। उसके बाद ग्रीन होने के बाद ऊपर जाना चाहिए, पर ऊपर गया नहीं गया। यहाँ से रिवर्स हो गया, वो गया यहाँ से नीचे। करेक्ट। फिर नीचे गया, नीचे भी नहीं गया। वापस से वो स्टेबल होके ऊपर जाने लगा। करेक्ट। तो अभी आपके पास क्या आ गया? एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। इसको हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस, इसको हम लोग कहेंगे सपोर्ट। बराबर। इसी पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, जो मैं अभी ड्रॉ करता हूँ। मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, सेकंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अभी आपको ट्रेड्स कैसे लेना है? आपको ट्रेड बहुत सिंपल तरीके से लेना है। जब भी जो सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आपको एक सेल का ट्रेड लेना है, जैसे उसने यहाँ पे ब्रेक किया। करेक्ट। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। ये तो आपको काफ़ी लोगों ने बताया होगा कि भाई सपोर्ट को ब्रेक करे तो आप एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड क्या करना है? वापस से सेकंड टाइम जब इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तब ट्रेड लेना है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा अंदर की साइड चले गया और वहां से कुछ टाइम मार्केट ने स्पेंड किया और अगेन इस पॉइंट पे ब्रेकआउट किया। अभी यहाँ पे आप अपना एक सेल का ट्रेड ले सकते हो। करेक्ट। तो इस कैंडल पे आपने सेल किया। इस कैंडल का जो हाई, यही आपका स्टॉप लॉस है। और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:2, 1:3, 1:4, कितना भी हो सकता है। करेक्ट। तो जैसे ही आपका रिस्क रिवॉर्ड पूरा हुआ, समझो आपने 1:2 रखा है, जो आपको कम से कम 1:2 तो लेना ही लेना है, नहीं तो आप स्टॉप लॉस जाने दो। ओके। तो आप अपना ट्रेड या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो और 1:3 के लिए जाओ, 1:4 के लिए जाओ। अदरवाइज आप 1:2 लेके अपना ट्रेड खत्म कर दो। यहाँ पे क्या हुआ? आपको इतना सारा टाइम बैठना पड़ा। करेक्ट। लेकिन आपका जो ट्रेड हुआ वो एक ही हुआ और वो सक्सेसफुल ट्रेड हुआ। तो आपको ज़्यादा टाइम भले बैठना पड़े, पर कम ट्रेड हो और सक्सेसफुल ट्रेड हो, वो देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये स्ट्रेटेजी पीछे कितने दिनों तक चली बराबर और कितने दिनों में इसने स्टॉप लॉस को हिट किया। ओके, चलिए हम लोग जाते हैं पीछे। ये अभी आ गया हमारा 9 तारीख, 9 फरवरी। सेम मार्केट चालू हुआ रेड से, नीचे जाना चाहिए। मैं क्या वेट करूंगा? रिवर्स होने की। जहां पे वो रिवर्स होता है तो वहां पे मैं एक अपना सपोर्ट ड्रॉ कर लूंगा। और यहाँ से क्योंकि ये गिरा हुआ है तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस आ गया। अभी आप देखो इस दिन क्या हुआ। उसने यहाँ पे ब्रेकआउट लिया और इस पॉइंट पे वो उस दिन आया ही नहीं।
करेक्ट। तो उस दिन जब आता ही नहीं है मार्केट तो मेरा कोई भी ट्रेड बनता नहीं है। अभी एक और चीज है इसमें, आपको ट्रेड कौन सा लेना है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बैंक निफ्टी। करेक्ट। ये जो पूरा स्ट्रेटेजी है ना, ये परफेक्टली चलती है किन के लिए, जो सेलर्स है, जो ऑप्शन को सेल करते हैं उनके लिए। ओके, बायर्स के लिए नहीं है। तो ये खास आप ध्यान रखिए। जैसे हमारा ये जो ट्रेड था, इस ट्रेड के अंदर जो मुझे एंट्री यहाँ पे मिली इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे 35,819 हमारा बैंक निफ्टी था। तो मैं क्या करूँगा, मैं अराउंड 300 200 300 पॉइंट ऊपर का बैंक निफ्टी का सी सेल कर दूंगा। ठीक है, तो 35,819 हमारा जो स्पॉट का प्राइस है, इसमें मैं समझो 200 पॉइंट ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारा हो जाता है 36,000 कुछ हो जाता है। ठीक है, 36,019, यानी मैं 36,000 का जो सीई है उसे सेल कर दूंगा। मैं सी क्यों सेल कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट नीचे जा सकता है। अभी ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये आपका हो गया ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। तो जैसे ये नीचे जाएगा ना, ये बहुत फास्ट गिरेगा, तो मुझे एक अच्छा पैसा मिल जाएगा। और जैसे ही मेरा 1:2 आता है रिस्क रिवॉर्ड, मैं यहाँ पे अपना रिवॉर्ड बुक करके निकल जाऊंगा। करेक्ट। आप देखना, सेलर के लिए क्यों बोल रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी, कि ये जो पॉइंट से गिरा मार्केट, उस पॉइंट पे अगर 3600 का जो सी था, समझो वो 100 रुपये था, बराबर। नीचे जाने के बाद वापस से जब वो उसी पॉइंट पे आएगा ना, तो इस पॉइंट पे इसका जो प्राइस है वो मे बी 105 रहेगा, या शायद 95 रहे। क्यों, क्योंकि आज वेनसडे है और कल थर्सडे है, तो टाइम डीके भी होगा। तो इसलिए ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये सिर्फ सेलर्स के लिए है। अगर आप सेल कर सकते हो, आपको मार्जिन दे रहा है आपका ब्रोकर अच्छा खासा, तो आप ये स्ट्रेटेजी को यूज करिए। ओके, तो कुछ और हम लोग बैक टेस्ट करते हैं। 9 तारीख का मैंने आपको दिखाया कि कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। अब हम लोग जाते हैं 8 तारीख पे, सेम चीज है, मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ट्रेड मुझे नहीं लेना है, राह देखना है। मुझे कोई ब्रेकआउट यहाँ पे मिला नहीं, एक यहाँ पे मिला, और ये कितना बज गया, ये आपका बजा आफ्टर 240। एक और चीज, 240 के बाद बने वहां तक ट्रेड आप मत लीजिए, नो ट्रेड। पर हाँ, अगर वेनेसडे है तो आप ट्रेड लीजिए। क्यों, क्योंकि थर्सडे है ना, नेक्स्ट डे, तो आपको प्रीमियम का अच्छा खासा डीके का एडवांटेज मिलेगा, पैसा मिलेगा आपको। करेक्ट। तो ये दिन हमारा कोई ट्रेड नहीं हुआ। थोड़ा और पीछे जाते हैं। अभी यहाँ पे आप देखिए, ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया और ये पॉइंट मार्क कर दिया। करेक्ट। इस दिन क्या हुआ, इस दिन भी हमारा कोई ट्रेड नहीं बना, सिर्फ ये एक बार बाहर आया था, लेकिन टाइम 240 हो गया था, तो नो ट्रेड। एक और स्ट्रेटेजी है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, कि ऐसे दिन में हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए। अभी तो ये सिंपल वाला है बिगनर्स के लिए। मैं और पीछे जाता हूँ, यानी अभी तक सिर्फ एक ही ट्रेड मिला हुआ है, ठीक है, और वो सक्सेसफुल रहा है। सेम मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया और एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। करेक्ट। अभी ये जो हमारा ट्रेड है इस दिन कैसा हुआ, ये पहला हमारा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। फिर वो नीचे आया, ये देखिए पिन बार बनाया, मतलब बुलिश कैंडल बनाया, तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो। करेक्ट। और फिर देखो कितना सारा उसने अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड दिया, बराबर। अभी ये जो 20 SMA मैंने जो दिया हुआ है, 20 SMA हमें क्या कर रहा है, 20 SMA भी हमें एक चीज का कंफर्मेशन दे रहा है कि आप बुलिश साइड ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज ये कैंडल 20 SMA के ऊपर है। इसने तो कंफर्मेशन दिया, प्लस इसने भी कंफर्मेशन दिया।
ठीक है, तो जब भी ट्रेंडिंग मार्केट रहता है तब 20 SMA बहुत अच्छे से काम आता है। ओके, हम लोग और पीछे जाते हैं। अगेन सेम थिंग, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, एक यहाँ पे मार्क कर दिया। अभी क्या हुआ, इस दिन भी इसने ब्रेकआउट किया, करेक्ट। यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। देखो देखो अभी देखो यहाँ पे इसने नीचे तो नहीं आया, लेकिन एक ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पे टच किया, तो हियर यू कैन टेक अ ट्रेड। ठीक है, अभी मैंने क्यों बोला कि ये सेलर के लिए बढ़िया है। आप ये पूरा मार्केट देखिए, पूरा एक रेंज में घूम रहा है। यहाँ पे अगर आप कॉल लेते थे ना, मतलब आप कॉल बाय करते थे, तो आपका प्रीमियम घिस जाता था, आपको पैसा नहीं मिलता था, भले बैंक निफ्टी ऊपर की साइड गया। इसलिए हमें ऐसे सिनारियों में सिर्फ सेल ही करना है। ये जो स्ट्रेटेजी है ये सिर्फ सेलर्स के लिए है, और उतना फंड भी नहीं लगता है। 1 लाख रुपए में आप सेल भी कर सकते हो, 40-50 हजार रुपये कुछ जीरोधा लेता है, करेक्ट। हमें ये देखना है कि हमारा लॉस कम हो और प्रॉफिट अश्योर्ड हो। तो अगर आप सेलर बनते हो तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये पूरा साइडवेज गया, आपको पैसा मिलना ही मिलना है अगर आप सेलर हो। अगर आप बायर हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा इस स्ट्रैटेजी में। ठीक है, कुछ और पीछे जाके देखते हैं। सेम, कोई ट्रेड नहीं बना, करेक्ट। अभी देखिए कुछ अलग है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। अभी कोई कैंडल यहाँ से घूम के नीचे अंदर की साइड नहीं है या इसको टच नहीं किया। ठीक है, वहां पे हमें ये 20 SM में हेल्प करता है ट्रेड लेने में। तो आप ट्रेड कहाँ पे लोगे, जब कोई भी कैंडल इसको टच करती है, इस 20 SMA को, और बुलिश कैंडल बनाती है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो और स्टॉप लॉस रखोगे ये सपोर्ट लाइन को। अभी सपोर्ट हो गया, पहले रेजिस्टेंस था, क्लियर। इसलिए 20 SMA हमें चाहिए इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए। जब भी ट्रेंडिंग मार्केट रहे, आपका समझो एक जगह ट्रेड मिस हो गया, आपने एंट्री नहीं कर पाए हमारे ये स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो री एंट्री के लिए आपको ये 20 SM में हेल्प करेगा। ठीक है, एक दो और चार्ट देख लेते हैं ताकि आप इजीली समझ सकें। अभी इस दिन देखो कोई ट्रेड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कोई भी चीज नीचे आई नहीं, और जो ऊपर गई फिर वापस से नीचे आके ऊपर नहीं गई, वैसे भी वो 240 हो गया था, तो हमें तो ट्रेड लेना ही नहीं है। तो इस दिन भी हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। देखो आप मार्केट में बैठे हो तो आपको कंपलसरी ट्रेड लेना ही, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको ये देखना है कि मैंने मेरा कैपिटल बचाना है और मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। नो ट्रेड इज ऑल्सो ए गुड स्ट्रेटेजी। यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। सेकंड, ये कंफर्मेशन नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, थोड़ा सा उसने ऊपर की साइड दिया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन क्योंकि आप सेलर हो तो आप देखोगे कि स्टॉप लॉस में भी आपको प्रॉफिट ही हुआ है, आपको लॉस हुआ ही नहीं, बराबर। ठीक है, तो इस तरह का ये स्ट्रेटेजी है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। अगर आपको कोई डाउट है, आपको समझना चाहते हो, आपके कोई क्वेश्चंस है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, या मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 7021433370 पे मैसेज डालिए। मैं आपकी जितनी भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करने में हेल्प करूँगा। आप ट्राई करिए, आप दुखी नहीं होंगे ये स्ट्रेटेजी यूज़ करके। बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, बाय।